शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव जो त्रिलोकी नाथ है, हम सभी के सभी आत्माओं में सर्वोच्च है, परम है। और ऐसे प्यारे बाबा का यादगार, बाबा का झंडा भी सबसे ऊंचा, सबसे महान है। हम सभी जैसे ही झंडे का गीत सुनते हैं तो जरूर वही महाशिवरात्रि के दिनों की सेवाएं याद आती हैं। यूं तो हम सभी के जो भी पक्के बीकेज है, उनके घरों पर भी बाबा का झंडा होता है। समय प्रति समय कोई बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी झंडा लहराया जाता है। लेकिन फिर भी शिवरात्रि पर जिस तरह से हर गली, हर घर में, हर गांव, हर शहर में हम बाबा का झंडा लहराते हैं, धूमधाम से सेवाएं करते हैं, वो एक अलग ही नजारा, अलग ही उमंग उत्साह होता है। आज की बात प्यारे बाबा की मुरली ऐसे ही शिवरात्रि के महान पावन अवसर पर चले हुई है। 1984 में 28 फरवरी की यह मुरली, जिसमें विशेष शिवरात्रि पर जब बाबा की पधरामणी हुई, ये 48वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती थी। उस उपलक्ष्य में ओम शांति भवन में हम सभी आंखों के सामने वो नजारा लाए। ओम शांति भवन की स्टेज पर खड़े होकर स्वयं मीठे बाबुल ने, प्यारे शिव बाबा ने झंडा लहराया और सभी बच्चों के प्रति बड़े मधुर संदेश, याद, प्यार, जन्मदिन की बधाइयां देने के साथ साथ शिवरात्रि के गहन रहस्यों को भी स्पष्ट किया। उसमें भी विशेष 2 बातों के लिए, बिंदु और बूंद बूंद, इसको बड़े प्यार से, बड़े स्पष्ट तरीके से बाबा ने बताया है, जो हमारे पुरुषार्थ को भी एक नई गति देगा। तो चले बाबा के सामने महाशिवरात्रि, बाबा का बर्थडे, सो हम सभी का बर्थडे मनाने के लिए बाबा के अति समीप, बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए
इन महावाक्यों को हम सुनेंगे। 28 फरवरी 1984 की मुरली, प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडारोहण। विशेष अपने बच्चों के प्रति मधुर संदेश देते हुए बाबा बोले, बाबा कहते बच्चों का झंडा सदा महान है, क्योंकि झंडा लहराया तो गीत बजा, शिव का झंडा ऊंचे महान। तो बाबा क्या कहते कि बच्चों का झंडा सदा महान है। बच्चे नहीं होते तो बाप भी क्या करते। आप कहते हैं बाबा का झंडा सदा महान, ये गीत बजाना अभी भी हम सभी ने सुना। और बाबा कहते बच्चों का झंडा सदा महान। सदा सभी बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है। सबके नैनों में, सबके मस्तक में विजय का झंडा लहराया हुआ है। स्वयं भगवान विजय का वरदान हम सभी को दे रहे हैं कि मेरे एक एक बच्चे के मस्तक पर, वो तो कपड़े का झंडा होता है जो हम शिव बाबा का झंडा कह के लहराते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल हर परिस्थिति में विजय का झंडा हर बच्चे के मस्तक पर बाबा देखते। तो बाप दादा देख रहे हैं कि सिर्फ एक यह झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा अविनाशी लहराया हुआ है। तो बाबा सभी बच्चों को बाबा के और बच्चों के वंडरफुल बर्थडे की मुबारक देते हुए बोले कि चारों ओर के अति स्नेही, सेवा के साथी, सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद, प्यार और मुबारक के रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद प्यार भी दे रहे हैं। मुबारक जो बच्चों ने बार बार बाबा को दी, उसके रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला बच्चों को पहनाते हुए रिटर्न में बाबा भी मुबारक बोल रहे, बधाई दे रहे। सभी बच्चों का यह अलौकिक बर्थडे विश्व की आत्माएं यादगार रूप में मनाती है, क्योंकि बाबा के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। बाबा तो है ही इन सभी का सागर, लेकिन बच्चों ने भी बाबा की सेवा साथी बनकर, खुदाई खिदमतगार बनकर, इन खजानों से स्वयं को भर के औरों को भी खूब लुटाया है, दान किया है, सहयोग दिया है। और इसी सहयोग के कारण सब दिल से शिव और सालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पद्मा पदम बधाइया हो, बधाइया हो, सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। अभी सिर्फ सुनने के हिसाब से सुना, अब फील करेंगे। बाबा अपना वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर रख के आज मेरे बर्थडे पर मुझे ये स्पेशल वरदान दे रहे हैं, सदा वृद्धि हो, बधाई हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। वैसे तो व्यक्त मुरली ज्यादातर शाम की होती है, लेकिन ये झंडा लहराकर बाबा की मुरली चली, उसे गुड मॉर्निंग भी बाबा बोलते। और इसके पश्चात है बाबा के अव्यक्त महावाक्य, प्रॉपर जो मुख्य मुरली है बाबा की। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं।
भोलानाथ बाबा को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले माना, भोले माना वैसे बुद्धू वाली बात नहीं कह रहे बाबा। बाबा के शब्दों में भोले किसको कहा जाता है? भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म में सच्चाई सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। सुना सभी ने? नोट करना, कौन से बच्चों पर भगवान भी राजी होता है, आकर्षित होता है ऐसे बच्चों पर? क्या क्या विशेषता बताई? एक शब्द में कहा जाए तो भोले बच्चे, लेकिन अगर उसको स्पष्ट जो बाबा ने किया, सदा सरल स्वभाव। सरल माना होता है बहुत एडजस्टेबल नेचर जिसकी होती है, अपनी हठ, अपनी जिद, ये बातें नहीं होती, बहुत फ्लेक्सिबल, कि जब जैसा परिस्थिति है, जैसा समय है, जैसे लोगों के साथ रहना है, मतलब उनके कारण दूसरा कोई भारी नहीं होगा कि अच्छा ये आ रहे हैं हमारे पास, अब ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बहुत सरल स्वभाव, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। ये हमने बड़ी दादी को बहुत देखा, सरल स्वभाव। दूसरा शुभ भाव, और तीसरा स्वच्छता संपन्न मन और कर्म। मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई। तो ऐसे भोले बच्चे बाबा को आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरण करते रहते हैं। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाबा के नाम की माला सिमरण की, और बाबा अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। द्वापर युग से 2 युगों तक लगभग 63 जन्म हमने बाबा को याद किया, उसके नाम की माला जपते रहे, और अब बाबा हमारी माला का सिमरण करते, बच्चों की गुण माला सिमरण करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोला। नॉलेज का घमंड नहीं, नॉलेज की अकड़ नहीं, लेकिन नॉलेज भी फुल होगी, पावर भी पूरी है, लेकिन सरल स्वभाव के साथ, जो बाबा ने ऊपर भोलेपन को स्पष्ट किया। तो भगवान को यह भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया। वह सौभाग्य मेरे, परम सौभाग्य, जो मुझ पर भगवान आकर्षित हुआ, उसको मोहित कर लिया, अपना बना दिया। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, और आप सम्मुख बैठे हो, मिलन मना रहे हो। तो आवाहन और मिलन में तो फर्क है। भक्तों की लीला भी बाबा देख देख मुस्कुराते हैं, और बच्चों की मिलन लीला को देख देख भी हर्षाते हैं। एक तरफ वियोगी भक्त आत्माएं, और दूसरे तरफ सहज योगी बच्चे। उनका आवाहन है, पुकार है, हमारा मिलन है। वो वियोग की पीड़ा में है और हम मिलन के आनंद में है। दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय है। भक्त भी कोई कम नहीं है। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्र लगाकर देखना। बाबा के साथ शालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होती है। अपना पूजन बाबा के साथ देखना, भक्त कैसे पूजन करते हैं। अभी अंत तक भी 9 भक्त कोई कोई है जो सच्चे स्नेह से भक्ति कर भक्ति की भावना का अल्प समय का फल अनुभव करते हैं। और वो फल भी उनको तब मिलता है ना, जब इतनी लगन से भक्ति करते हैं। तो वो भी बाबा देख रहे कि वो भी भक्त भी प्रिय है। तो कल का दिन भक्तों के भक्ति की विशेष लगन का दिन है।
तो बाबा भक्तों को भी देख रहे हैं और बच्चों को भी। अच्छा, अब आगे बाबा पूछते हैं, आप सभी बाबा की जयंती मनाएंगे या अपनी? किसकी मनाएंगे? कहने में तो यही आएगा ना कि दोनों की मनाएंगे, बाबा की भी बच्चों की भी। तो सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, ये हो सकता है? भले दिन वही हो, मतलब डेट वही हो सकती है, लेकिन वर्ष भी वही हो, ये तो नहीं होगा ना। पिता का जन्म हुआ, 20, 25, 30 साल बीत गए, उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो सालों का तो फर्क होगा, लेकिन मतलब बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना। लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है, भले हम ज्ञान में कब भी चले, चाहे संगम युग के 50 साल बिता के चले, चाहे 70 साल 80 साल बिता के चले, लेकिन जिस दिन बाबा का पहला अवतरण ब्रह्मातन में हुआ, जो भगवान का जो अवतरण दिन अर्थात भगवान की जो जयंती है, उसी दिन संकल्प से त्रिकालदर्शी बाबा ने मेरी रचना की, मुझे ब्राह्मण जन्म दिया। वैसे ज्ञान में चलने का जो हम कोर्स करने का जो दिन मनाते हैं अपना अलौकिक बर्थडे, वो एक अलग चीज है, उसमें होगा सालों का फर्क होगा, कोई कब के चले हुए, कोई कब के। लेकिन ये जो पारलौकिक बर्थडे की बात है ना, बाप और बच्चों का इकट्ठा है, साथ साथ है, तो आप कहेंगे हम बाबा का बर्थडे मनाते हैं, और बाबा कहते बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो वंडरफुल बर्थडे हो गया ना। अपना भी मनाते, बाबा का भी मनाते। इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाबा का आप भोले बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है। लोग वैसे कहते हैं प्यार प्यार में कसमें खाते ना, जीना मरना साथ साथ, लेकिन उनका होता थोड़ी। और यहाँ देखो, जन्म भी साथ है, जीवन तो साथ होगा ही होगा, लेकिन जन्म भी इकट्ठा है, साथ है। तो इतना मोह लिया ना भोलानाथ, थोड़ी अंदर से खुशी। भक्त लोग अपनी भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, और आप पा लिया इस खुशी में, साथ साथ मनाते गाते नाचते हो। बाकी जो यादगार बनाया है, शिवरात्रि से जुड़ी हुई जितनी रस्में हैं, उसमें भी बहुत रहस्य समाया हुआ है। पूजा में चित्रों में दो विशेषताएं विशेष है। अब बाबा आगे राज खोलते जा रहे हैं। दो विशेषताएं कौन सी? एक तो है बिंदु की विशेषता, शिव बाबा भी बिंदु, मैं आत्मा भी बिंदु, है ना। तो एक तो है बिंदु की विशेषता, और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। हम सभी ने देखा है शिवलिंग के ऊपर, शिव की पिंडी के ऊपर एक लोटा लटक रहा होता है, और उसको नीचे छोटा सा छेद होता है, तो उस लोटे में पानी भरकर जब उस पर पिंडी पर टांगा जाता है, तो बूंद बूंद करके वो पिंडी का अभिषेक होता रहता है। तो ये बूंद बूंद की जो विशेषता है, पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। तो उसका आप रहस्य सुनो कि इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते, विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। बाबा भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश अर्थात फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु लगा दिया। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, और ड्रामा जो बीत गया सो बीत गया, फुल स्टॉप, ये भी बिंदु। तो परम आत्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। इसलिए भक्ति में भी प्रतिमा के बीच बिंदु का महत्व है। भले शिव की पिंडी कितनी भी बड़ी होगी, 3 लकीरें उस पर खींची हुई होगी, लेकिन अगर उसमें बीच में बिंदु ना, तो
संपूर्ण मूर्ति नहीं मानी जाती। तो बीच में बिंदु का बहुत महत्व है। तो एक तो हो गया बिंदु, दूसरा है बूंद का महत्व। आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो तो किस विधि से कराते? संकल्पों की बूंदों द्वारा। एक एक संकल्प धीरे धीरे हम कमेंट्री के द्वारा बोलते हैं, वो एक एक बूंद वो आत्मा रिसीव करती है और अनुभूति में टिक जाती है। तो एक एक संकल्पों की बूंदों द्वारा कि मैं आत्मा हूं, या बूंद डाली बाबा का बच्चा हूं, या दूसरी बूंद, ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि अनुभव कराते हैं। तो एक है शुद्ध संकल्पों के स्मृति की बूंद, ठीक है। एक एक संकल्प, चाहे अपने आप खुद से भी हम योग करते हैं तो भी ऐसे ही होता है ना, धीरे धीरे एक एक संकल्प हम खुद को देते जाते हैं, शरीर से खुद को डिटैच करते हैं, बाबा के पास वतन में चले जाते हैं, मिलन मनाते हैं। तो शुद्ध संकल्पों को बाबा ने बूंद कहा। दूसरा, जब रूह रिहान करते हैं, बाबा की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना, एक एक बाबा की महिमा का पॉइंट हम बोलते जाए, याद करते जाए, वो भी जैसे बूंद बूंद, आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया, बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, है ना। एक एक संकल्प माना क्या है, एक एक बूंद है। तो यही मीठी मीठी शीतल बूंदे बाबा के ऊपर डालते, अर्थात बाबा से रूह रिहान करते हैं। पहली बूंद बताया जो हम खुद के लिए योग करते हैं या किसी को योग कराते हैं, तब जो एक एक संकल्प क्रिएट करते हैं। सेकंड बताया बाबा ने, दूसरा, कि बाबा की जब हम महिमा करते हैं, बाबा के साथ जब प्यार भरी रूह रिहान चलती है, तो तब जो एक एक संकल्प हम क्रिएट करते हैं। तो ये भी मीठी स्नेह की शीतल बूंदे बाबा के ऊपर डालते हैं। एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा तो नहीं सोचते। तो दूसरी बूंद हो गई बाबा के प्रति महिमा के संकल्प। तीसरी बात, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते। इतना बड़ा विशाल बेहद का कार्य जो बाबा का चल रहा है, विश्व परिवर्तन का, हर बच्चे के सहयोग की बूंदे है। चाहे कोई तन से सेवा करे, मन से करे, धन से करे, चीजों से करे, कोई मकान बनाकर दे, कोई वीआईपीज की सेवा करे, कोई प्रदर्शनियों की सेवा करे, कोई गांव गांव में जाकर सेवा करे, कई तरह के है ना सेवाओं के तरीके। तो जिस भी तरह से जो भी आत्मा बाबा के कार्य में सहयोगी बनती, तो वह सहयोग भी एक एक बूंद जमा होता चला जाता। इसलिए आप लोग विशेष कहते हो ना, फुरी फुरी तालाब, फुरी कहा जाता है बूंद को, कि बूंद बूंद इकट्ठा करने से तालाब बन जाता है। मतलब एक बूंद का अपने आप में तो कोई मायना नहीं है, कोई फायदा नहीं, लेकिन वही कई सारी बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो कितना ज्यादा स्टॉक हो गया, तालाब बन गया ना। जैसे इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिमान का बेहद का विशाल कार्य, और उसमें आप हरेक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है ना, बूंद के समान। आज पूरे विश्व का कार्य, पूरे विश्व भर में चलने वाली बाबा की सेवाओं को देखो और फिर उससे अपनी सेवा को कंपेयर कर, तो है ना बूंद के समान से। लेकिन ये सारों की बूंदें मिलाकर कितना विश्व परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। सभी के बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। तो एक तो बाबा ने समझाया बिंदु, बिंदु में तीन बातें आ गई, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु।
सेकंड बाबा ने बताया बूंद, बूंद में भी 3 बातें बताई। एक जो योग करते हैं, कराते हैं, तब जो एक एक संकल्प खुद को देते, बाबा से रूरिहान करते, बाबा की महिमा का जो एक एक संकल्प हम बनाते, और तन मन धन से जिस भी तरह से हम बाबा के सहयोगी बनते। ये सारी बूंदे हैं, चाहे शुद्ध संकल्पों की बूंदे हैं, बाबा के प्रति प्यार और स्नेह की बूंदे हैं, महिमा की बूंदे, या फिर सहयोग की बूंदे। और आगे क्या करते, शिवरात्रि पर विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं, व्रत लेते हैं ना। तो आप सभी बाबा के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। भक्त लोग क्योंकि स्थूल रस में निभा रहे हैं, तो वो स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, और बाबा के बच्चे उसकी सूक्ष्म रहस्यों को समझते हुए अपने व्यर्थ संकल्पों का त्याग कर परहेज या व्रत करते हैं। तो यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो। भक्त लोग तो सिर्फ अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं, और हम कि मेरे मन में कोई व्यर्थ, कोई अशुद्ध ना आए, ये व्रत रखते हैं। साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योति बन जाते हैं। अज्ञानता में आत्मा की ज्योति जो उजाई हुई थी, अब बाबा ने आकर हमें जागती ज्योति बना दिया। उसके याद स्वरूप में वह जागरण करते हैं। आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों, ये अंदर का पुरुषार्थ है सारा हमारा, लेकिन उस अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहरमुखी विधियां बना दिया है। लेकिन कॉपी तो आप लोगों की ही की है। जो कुछ टच हुआ, रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसी विधि बना दी। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त, वो तो आप ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो। भक्ति की शुरुआत, भक्ति की इतनी जो रस्में रिवाज चली हुई है, रीति रस्में चली हुई है, निमित्त भी कौन बना है? सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया? ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जो राजा विक्रमादित्य के रूप में थी, और उसने बनाया तो हम पीछे रहे होंगे। नंबर 1 आत्मा ने द्वापर में आकर भक्ति की शुरुआत की, तो उसके साथ साथ पाठ बजाने वाले हम दैवी कुल की आत्माएं जब नीचे गिरावट में आ गई, तो हमने ही तो ये सारी रस्में शुरू की। लेकिन पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। बहुत गहरी बात बाबा बता रहे। ये जो आज जो भक्ति का बहुत ज्यादा जो आडंबर देख रहे हैं ना, कर्म कांड और बहुत स्थूल दिखावा जो देख रहे हैं, ये बाहर मुक्ता वाली बातें बिल्कुल शुरू से नहीं थी। शुरू माना द्वापर में जब भक्ति की शुरुआत हुई, तब की बात बाबा बता रहे हैं कि उस समय एक तो भगवान से बहुत दिल का स्नेह, मनसा स्नेह, और आत्मा में शक्ति भी होती है। ठीक है, वो देवताओं वाली पवित्रता के लेवल से हम भले नीचे आए होते, लेकिन फिर भी 50% पावर तो है ना। तो वो मनसा स्नेह और मनसा शक्ति, उसके कारण मानसिक भाव वाली भक्ति शुरू होती। बाकी यह स्थूल विद्या तो पीछे पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती गई। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्होंने विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों की टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है। भले हमारी अंतर्मुखी विधियों को उन्होंने बाहर मुखी बनाया, लेकिन कॉपी तो हमें ही किया है ना। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ न कुछ तो किनारा किया ना। चलो जिस दिन व्रत रखा उस दिन तो विकार से, बुराई से खुद को बचाया ना। समझा आपके यथार्थ सिद्धि की विधि भक्ति में क्या क्या चलती है।
ये है यादगार का महत्व। अच्छा, डबल विदेशी बच्चे तो भक्ति देखने से किनारे में रहते हैं, अलग धर्म के हैं, विदेशों में रहने वाले, उनको तो इतनी रस्मों का नहीं पता होता ना। लेकिन बाबा समझा रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सब आपके भी भक्त हैं। बताया ना ऊपर, शिव के साथ शालिग्राम की भी पूजा हो रही है। तो भक्तों की लीला तो आप पूज्य आत्माओं को समझनी तो पड़ेगी ना। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, संतुष्ट करना है भक्तों को। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस भाव से ये सब चल रहा है, पता तो होना चाहिए ना। डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी हमारी भक्त आत्माएं पूजन कर रही है, आवाहन कर रही है। महसूस करते हो? कभी अनुभव होता है भक्तों की पुकार का? ये सभी को बाबा पूछते, सिर्फ विदेशियों को नहीं। ये जो भक्ति का इतना विस्तार जो हुआ है, इतना भक्त कष्ट उठा रहे, इतना टाइम मनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्या ये महसूस होता है कि मुझे बुला रहे, मुझे जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है? अगर भक्त पुकारे, बाबा के अनुभव होता है भक्तों की पुकार का, रहम आता है भक्तों पर, भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना। देखो, भक्त पुकारे और आप ही ना समझो तो बेचारे भक्तों का क्या होगा। इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है, पूज्य क्या है, इस राज को भी अच्छी तरह से जान। पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो ना। अच्छा, फिर बाबा दोबारा पूछ रहे, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है? या सिर्फ वो बाबा को बुला रहे, बाबा ने काम कर देना है, उनको उद्धार कर देना है? हमें भी तो करना है। शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा हो रही है, देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो अभी तक तो चलो बाबा ने हमारी तरफ से भी उनकी मनोकामनाएं पूरी की भक्ति में, लेकिन अब जब बाबा ने हमें भरपूर किया है, सारा ज्ञान दिया है, तो अब तो हमें उनकी मनोकामना पूर्ण करनी होगी ना। तो ये अनुभव होता है पुकार का, पांडवों को भी होता है या सिर्फ शक्तियों को होता है? शालिग्राम को ढेर होते हैं, लाखों की अंदाज में, लेकिन देवताएं लाखों की अंदाज में नहीं होते। चाहे देवियां व देवताएं हजारों की अंदाज में होंगे, लेकिन लाखों की अंदाज में नहीं हो। कहने में भले 33 करोड़ देवी देवताएं बोले जाते हैं, लेकिन नाम सहित अगर कभी बैठकर लिस्ट बनाओ तो कितने निकाल सकोगे? लाखों देवताओं के तो नाम लिख भी नहीं पाओगे ना। 33 करोड़ तो और दूर की बात हो गई। तो हजारों की अंदाज में चलो बाबा कहते फिर भी होंगे। अच्छा, इनका राज फिर कभी सुनाएंगे, आज बाबा उसको इतना विस्तार नहीं कर रहे हैं, फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, जो आदि में बच्चे आए हैं तो ज्यादा में ज्यादा कितने वर्ष? विदेश की सेवा चली 1972 में, मुरली है 84 की, तो बच्चों ने जवाब दिया लगभग 9-10 वर्ष। तो जो शुरू में एग्जाम्पल बने, चाहे शक्तियां अथवा पांडव, उन्हों की भी विशेषता तो है ना। सबसे बड़ा विदेशी तो बाप है, कितना दूर देश से आते हैं। सबसे ज्यादा विदेश में कौन रहता है? बाबा रहता है। अच्छा, अभी दिन प्रतिदिन जितना आगे समय जाएगा, उतना भक्तों के आवाहन का आवाज, उनकी भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होगी। जितना हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे ना, उतना भक्तों की आवाज को भी हम इजीली कैच कर पाएंगे। कौन सी इष्ट देवी व देवता हो, ये भी मालूम पड़ेगा। सुना, राधा कृष्ण तो फिक्स है ना, तो हम कौन सी वाली देवी, कौन सा वाला देवता है, ये भी तो क्लियर होगा। लास्ट में सब चित्र स्पष्ट होता जाएगा, बस थोड़े पक्के हो जाओ। फिर यह सब दिव्य बुद्धि की टचिंग द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। अभी तो सज रहे हो, अभी तो तैयार हो रहे हो, इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा। जब सज जाएंगे
संपूर्ण संपन्न हो जाएंगे तब पर्दा खुलेगा और स्वयं को भी देखेंगे। फिर सबके मुख से निकलेगा कि यह फलानी देवी भी आ गई, फलाना देवता भी आ गया। ये हमारे 2 गीत बने हुए हैं, आप सबने पता नहीं शिव शक्तियां आ गई, ये तो ज्यादातर सभी ने सुना है। उसमें आता है एक एक देवी का विशेषता के आधार पर वर्णन। ऐसी ही एक और गीत है देवताओं के लिए। चैतन्य देव इस धरती पे आए, राम कृष्ण शंकर कार्तिकेय सारे देवताओं का उसमें आता है। तो अभी तो गीत बना दिए बच्चों ने। बाबा कहते कि जब सच में आप संपूर्ण बनकर मूर्ति प्रत्यक्ष होगी ना, तो सबके मुख से निकलेगा, देखो फलानी देवी आ गई, देखो फलाना देवता आ गया। वो विजन दे रहा है बाबा, देखो हम कितना प्यारा विजन है। शाम को या सुबह योग में बैठने के समय ही अनुभव करना। मनसा सेवा करते हैं ना, तो ऐसे ही अपने उस इष्ट देव देवी के रूप में उस रूप को इमर्ज करके भक्तों को सकाश देना। अच्छा, सदा भोलेनाथ बाप के सरल चित सहज स्वभाव वाले सहज योगी भोले बच्चे, सदा बिंदी और बूंद के रहस्य को जीवन में धारण करने वाले धारणा स्वरूप आत्माएं, सदा मन वाणी कर्म में दृढ़ संकल्प का व्रत लेने वाली ज्ञानी तू आत्मा है, सदा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली पूज्य आत्माओं को भोलानाथ वरदाता विधाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।